नमस्कार। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम उन खिलाड़ियों को समर्पित जो हौसले और परिश्रम से अपनी हिम्मत का परिचय मैदान में देते हैं और अपना नाम और अपने देश का नाम आगे ले जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे जो वर्षों से रोइंग खेल में इन्होंने अलग कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्हें हमारे देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर श्री जैनियल कृष्णन का। श्री कृष्णन, कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आपके बारे में हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे कि आप रोइंग के एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। आप एज ए कोच के तौर पर आप कार्य कर रहे हैं और अर्जुन पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया है। तो आपके जीवन से जुड़ी आज हमें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए, आपके परिवार और शिक्षा के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है जैनियल कृष्णन। मैं केरला का आलपी डिस्ट्रिक्ट का एक रोनोट्टीमंगलम नाम का गांव में 1977 मई 25 तारीख को जन्म हुआ था जी। रोइंग में मैं 17 साल में साई का हाइट हंड बोल के एक स्कीम था, उसमें से सेलेक्ट होके रोइंग में आया था जी। और उधर से मैं आर्मी का रोइंग टीम में गया था। 1998 में मैं EME बोल के आर्मी का एक विभाग है, उसमें ज्वाइन किया था। उधर से 2014 दिसंबर तक मैं EME में रहा। तो उधर से ऑनररी कैप्टन बन के रिटायर हुआ। तो उसके बाद मैं साई के साथ और इंडियन रोइंग टीम के साथ काम कर रहे, और फिलहाल साई STC श्री विजयपुरम में रोइंग कोच करके जुड़े हुए। लास्ट ईयर जून 14 से इधर ही हूँ अंडमान में। और मेरा फैमिली में है, मेरा वाइफ है, 2 बच्चियाँ हैं। तो आप इतने सालों से आप रोइंग से जुड़े हुए हैं और आज भी आप रोइंग में प्रेजेंटली आप साई में एज ए कोच आप नियुक्त हैं। तो रोइंग के बारे में और बाकी की जानकारी हम आपसे जाने, उससे पहले हमें रोइंग के बारे में बताएं। जी। रोइंग एक कॉम्पिटिटिव गेम है। इसमें बोट को एक लंबा सा चप्पू से चलाना है। तो इसका एक खासियत है, ये जो बंदा जिस दिशा में बैठेगा उसका ऑपोजिट दिशा में बोट चलता है। तो ये रोइंग में 2 विभाग है, एक स्कलिंग है, एक स्वीप रोइंग है। स्कलिंग में एक बंदा दोनों हाथ में चप्पू पकड़ेगा, दोनों चप्पू से चलाएगा। स्वीप रोइंग में क्या है, एक बंदा एक साइड संभालेगा, एक ही चप्पू रहेगा उसके हाथ में। वो पैर से शुरू होता है, कॉक्सलेस पैर, कॉक्सलेस 4, कॉक्स्ड 8, इतना ही बोट है। और स्कलिंग में सिंगल स्कल, डबल स्कल, क्वाड्रपल स्कल, मतलब 4 बंदा खींचता है। इतना ये है रोइंग का इवेंट जी। तो फिर रोइंग से आप कब जुड़े? रोइंग से मैं +2 का पढ़ाई चल रहा था मेरा 1994 में। तो उस समय न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था, हाइट वाले बच्चों को साई ढूंढ रहे, हाँ सेलेक्ट कर रहे। तो रोइंग क्या है करके मेरे को भी नहीं पता था जी। उस समय ऐसे एक स्पोर्ट होगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर रहे करके पेपर में आया। तो मेरा दोस्त लोग मेरे को मोटिवेट किया, चलो तुम जाओ, तुम्हें मिल सकता करके। तो मुझे भी जाना नहीं जाना करके नहीं था, थोड़ा सा मैं एक्साइटेड था जी। घर में आके बताया ऐसे ऐसे है न्यूज़, तो घर वाले भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो रहा था उससे पहले दिन पिताजी बोला कल हम जाएंगे उधर सिलेक्शन टेस्ट देने के लिए। तो मैं भी खुशी खुशी से चला गया। फिर तो उधर जाके टेस्ट वगैरह दिया, अच्छा लगा। उधर जाके देखा, ये रोइंग भी नहीं देखा, फोटो देखा। अच्छा। तो मुझे लगा मेरे को ये गेम करना चाहिए जी जी। तो उधर रोइंग का फोटो था, कनोइंग का था, कायाकिंग का था। तो रोइंग देख के मुझे लगा मुझे ये गेम करना चाहिए जी। तो लकीली उसमें सिलेक्शन भी मिल गया। बाकी इस तरह से आपकी जो जर्नी है रोइंग की उधर से शुरुआत हुआ जी।
कृष्णन जी, जैसे कि आपने बताया कि इसमें पूरे बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, एक पैरों से भी की स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, हाथों से चप्पू को चलाया जाता है। तो एक रोइंग प्लेयर को किस तरह की प्रिपरेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है? रोइंग एक एंडोरेंस, पावर एंडोरेंस गेम है। पावर और एंडोरेंस दोनों बराबर है। मतलब 70% तक एंडोरेंस में चलता है और 30% तो एक्सप्लोसिव पावर की ज़रूरत है। तो इसमें 2 किलोमीटर का गेम होता है। अच्छा। 2 किलोमीटर तो ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा एंडोरेंस कैपेसिटी होने वाला एक गेमों से एक है। तो इसका एंडोरेंस का ट्रेनिंग ज़्यादा रहता है, पर ऐसे एक्सप्लोसिव पावर बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग रहता है इसके लिए। जी कृष्णन जी, जैसे कि जो पहला एक्सपीरियंस किसी भी क्षेत्र में वो खास होता है, तो आपके जीवन का जो पहला मैच था या पहला जो रोइंग का टूर्नामेंट में आप गए थे, उसके बारे में हमें बताइए, और अपने जो समय का जो अनुभव था, पहला अनुभव, वो हमारे साथ शेयर करें। 1995 अगस्त में साई में ज्वाइन किया था, आलप्पी साई में था जी। तो उधर कुछ ओणम का छुट्टियों के बाद फिर सभी को इकट्ठा किया। तो हमारा कोच GS नायर सर थे, उन्होंने आके बोला ठीक है 1977 वाला बच्चों जूनियर खेल सकता है अगले साल जनवरी में पूना में हो रहे। तो हम ऐसे खड़ा करके, तब हम शुरुआती थे, मतलब एक स्कलिंग ही किया, स्वीप रोइंग नहीं किया था। उन्होंने उस समय खड़ा करके कौन सा हाथ में ज़्यादा ताकत है वैसे पूछ के एक एक तुम इस साइड करो, तुम इस साइड करो, ऐसे ऐसे डिसाइड करके हमें भेजा गया। मैं बोला मेरा राइट हैंड जो है, मैं राइट हैंड रहूँ। तो उन्होंने लेकिन मेरे को एक ऐसे साइड जो जगह बिठाया, उसमें लेफ्ट हैंड से ज़्यादा ताकत लगता था जी। तो लकीली वो पता नहीं उन्होंने ऐसे कराया, वो बहुत बढ़िया रहा मेरे हिसाब से, वो उसमें बहुत अच्छा रहा। तो मैं बोट में स्ट्रोक में बैठता था। मेरा और मेरा पार्टनर रहा साजिद थॉमस करके, हम दोनों साई में एक साथ भर्ती हुए थे जी। तो हमारा अच्छा पेयर बना, कॉक्सलेस पेयर बोल के एक इवेंट है, 2 बंदा बैठता है। तो अच्छा ट्रेनिंग किया, हमें ट्रायल वगैरह में हम फर्स्ट आए। तो हम पहले जूनियर नेशनल पूना में हो रहा था, हम भी बहुत एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे। उधर दो गेम करना था हमें, एक कॉक्सलेस पेयर था, एक कॉक्सलेस 4 था। तो पहला कंपटीशन, पहले रेस हमारा कॉक्सलेस 4 में हुआ। तो हमें कंपटीशन का कोई अंदाजा भी नहीं था, ऐसे एक्साइटेड था हम बहुत। मतलब एक नया बच्चा शुरुआत में इतना ज़्यादा वो करता है, स्टार्ट लेते हैं, वैसे हम भी एक स्टार्ट लिया, पूरा गड़बड़ हो गया, आपस में लड़ाई भी हो गया, मतलब कैसे भी फिनिश किया। तो हम उसमें पीछे रहा। तो उससे हमें एक सीख मिला, वैसे इतना ज़्यादा स्टार्ट में इतना ये नहीं करना चाहिए। एक्चुअली बोट का प्रॉब्लम था, बोट में सीट निकल गया एक बंदे का, तो फिर चल नहीं पाए, हम लोग मैनेज नहीं कर पाए। हाँ पहला कंपटीशन था, लगा के फिर वापस भी कर सकता था, तो पता नहीं चला। तो फिर वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगले रेस में हमारा 2 बंदों का कॉक्सलेस पेयर का रेस था, उसमें भी हमारा सीट निकल गया, लेकिन हम मैनेज करके फर्स्ट आया। और उस चैंपियनशिप में हमारा पेयर और कॉक्सलेस 4 दोनों में गोल्ड लिया। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप था, दोनों में हमें गोल्ड मिला केरला के लिए। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी। तो कृष्णन जी, आप इतने सालों से आप रोइंग से आप जुड़े हुए हैं, तो आपने बहुत सारे जो एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कई तरह के ऐसे जो गेम्स हैं उनमें आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कौन कौन से जो इंटरनेशनल और नेशनल गेम्स में आपने पार्टिसिपेट किया और आपने जीता, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नेशनल और इंटरनेशनल का तैयारी बहुत अलग होता था। हम 2001 से नेशनल में मेडल ले रहे, इंटरनेशनल में भी मेडल ले रहे। जो नेशनल में जो भी खेला हमने,
थोड़ा एंटरटेनमेंट पीरियड ऐसे जैसे एंटरटेनमेंट जैसे खेला जो इंडियन टीम के आने के बाद, ताकि हम पूरा जोर इंडियन टीम इंडियन कैंप में लगाते थे, एशियन चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, उसके लिए। तो उसमें ऐसे छुट्टी जाग के वो कंपटीशन ख़त्म करके छुट्टी जाग के आने के बाद नेशनल होता था। वो नेशनल से ही इंडियन टीम को सिलेक्शन होता था। तो वैसे था, वो तैयारी भी इतना ज़्यादा तैयारी नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता है कैंप शुरू होने वाले हैं, फिर उधर से फिर बढ़िया शुरुआत करना है। तो वैसे था। तो नेशनल कंपटीशन सारे मज़ेदार थे और अच्छा एंजॉय किया। और इंटरनेशनल कंपटीशन में पहली बार हम इंटरनेशनल कंपटीशन 2001 में चाइना में हुआ था जी। तो उधर हमें क्वाड्रपल स्कल में खेला था। 4 बंदों का स्कलिंग कंपटीशन है, तो उसमें हमें ब्रॉन्ज मेडल आया था उधर। तो हमें कुछ ये नहीं था, उम्मीद नहीं था उसमें मिलेगा, क्योंकि क्वाड्रपल स्कल में इंडिया पहली बार पार्ट ले रहा था। तो हम भी नए नए बंदे थे, पहले कंपटीशन था। तो लेकिन अच्छा किया और ब्रॉन्ज मेडल मिला। उसमें बहुत मोटिवेट हुआ हम लोग सारे जी। 4 नए बंदे थे, एक ही बैच का था, तो बहुत अच्छा लगा जी। तो आपने नेशनल और इंटरनेशनल जो गेम्स हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, और अब तक आपने कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज और कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, ये हमें बताएं। नेशनल में मुझे 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। इंटरनेशनल में 2 गोल्ड, 9 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसमें 3 एशियन गेम्स में 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 3 एशियन गेम्स लगातार 3 एशियन गेम्स में खेला। 2002 बुसान में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 2006 दोहा में 1 सिल्वर मेडल मिला था। 2010 गुआंगशो में 2 सिल्वर मेडल मिला था। जी जी। तो कृष्णन जी, आप रोइंग में एक प्रतिभावान खिलाड़ी होने के साथ साथ आपने अंपायरिंग भी की है, और प्रेजेंटली तो आप कोच हैं ही। तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा एज ए नेशनल एम्पायर? जी, कोच अंपायर बनने से कुछ और जो कुछ अलग है। हम थोड़ा कोचिंग का जैसे जाता है उसमें। जी। वो एक्चुअली अंपायर के लिए इतना सही नहीं लगा मेरे को, लेकिन कभी कभी हमारा दिल नहीं लगता है। अच्छा टीम है तो थोड़ा हम उस ज़्यादा वो बेस्ट टीम है, उनको बराबर मौका मिलना चाहिए जी। करके थोड़ा सा वो अंपायर का एक बेस्ट अंपायरिंग नहीं बोल सकता, उसका थोड़ा कमी है, क्योंकि कोच तो है, कोच बेस्ट टीम आगे जाना करके हमारा वो रहता है। ये गेम का क्या रूल है, किसी भी बंदे को ना फायदा मिलना ना नुकसान होना। अच्छा। उसके लिए अंपायर है। एक्चुअली अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो दूसरे टीम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। तो लेकिन हम थोड़ा रिस्क लेके उनको दोबारा एक मौका जैसे मिलना चाहिए, ताकि जब कई ज़्यादा वेदर कंडीशन ख़राब हो गया, कभी स्टार्ट में ही चप्पू फंस गया, इनको पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना, कभी कभी चप्पू टूटता है। ये एक बार होल्ड होने के बाद कभी स्पीड वाला बोट जल्दी होल्ड हो गया, चप्पू फंस गया तो टूट भी सकता है, इनको पता नहीं चलता। अच्छा। तो अगर कुछ टाइम के अंदर वो हाथ नहीं उठा के नहीं बताया तो रेस निकल जाएगा। हम लोग क्या करते, थोड़ा जो कोच लोग है, जो किया हुआ बंदा है, तुरंत ही उधर पूरा रेस को रोकता है जी। पूरा रेस को रोक के फिर पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो फिर तब जाके उनको पता चलता है। उनको ये होश में नहीं रहता, ये मेरे को हाथ उठाना, वो डरा सा रहता है। हाँ, तो उस चीज में क्या, जो दूसरे टीम है उनका कोई गलती नहीं है, फिर भी रेस को रोका है। तो ये अपना वजह से ही, मतलब अपना नहीं, कंडीशन खराब होने से ये रुका है। अच्छा। तो वो कभी कभी मुझे लगता है वो थोड़ा
हाँ दूसरे को वो नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए था। जी, कभी कभी लगा। जी और नेशनल में ही अंपायर हूँ, इंटरनेशनल अंपायर तो नहीं बना अभी। जी जी बाकी एंजॉय किया पूरा अंपायर, और अच्छा लगा। और हम समझाते थे शुरू होने से पहले इस तरफ होने वाला है, कुछ नया बंदा आता तो भी हम पहले समझाते थे अभी स्टार्ट इस तरफ होने वाला है करके उनको समझाते थे। वो मेरे को ये किया हम लोग हाँ करते। कभी कभी कोई जो अंपायर है आके अपना काम करके चले जाता है। हाँ कुछ हो सकता है वो भी नर्वस में काम किया होगा आके ऐसे। जी जी लेकिन उसमें क्या है, कुछ बंदा तैयार नहीं रहता है, कुछ बंदा नए बच्चों को पता नहीं चलता कभी कभी। आजकल तो सारे मतलब हर जगह से थोड़ा एजुकेटेड बंदे हैं, रोइंग से जुड़े हुए बंदे कोचिंग दे रहे, तो पहले थोड़ा होता था। नए बच्चे थोड़ा सा स्टार्ट में कुछ पता नहीं चलता था। जी जी। तो कृष्णन जी 2004 में आपको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, तो उस समय जो आपको कैसा लगा, जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, आपके कलीग्स होंगे, उनके क्या रिएक्शंस थे, और जो अवार्ड लेने तक का जो आपका सफ़र था वो हमें बताएं। 2005 जो अर्जुन अवार्ड मिला था उस समय मेरा एक अच्छा एक टाइम नहीं था। मेरा माँ बीमार थे, उनको कैंसर था, और पिताजी गुजर गए उसी साल में। पिताजी जुलाई 7 को गुजरा, अगस्त में एनिवर्सरी हुआ। तो अच्छा था, अच्छा लगा, लेकिन इतना ज़्यादा वो जो खुशी का मौका नहीं था। मतलब हाँ मेरे को भी टेंशन था ज़्यादा, घर का भी, मम्मी माताजी भी। तो उसका 1 महीने के बाद माताजी भी निकल गया। तो थोड़ा टाइम उतना चैलेंजिंग था। फिर इंडियन टीम में ट्रेनिंग कर रहा था, फिर कुछ वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, माताजी भी गुजर गया। फिर मैं छुट्टी लिया उधर से, मेरा मेंटली हालत ठीक नहीं था, मैं बिल्कुल नीचे चला गया था। अच्छा। लेकिन अर्जुन अवार्ड मिलने की वजह से थोड़ा फिर मैं खड़ा हो गया, मतलब हाँ कुछ तो है। जी जी जी। हाँ कुछ बंदे आके मिल के बता, चलो इसकी वजह से बहुत जगह से मोटिवेशन मिला, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम अच्छे प्लेयर है, बहुत जगह से मोटिवेशन आते। फिर मैं वापस शुरू करने के लिए मेरे को हाँ ये मिला। तो जब अर्जुन अवार्ड मिला था हाँ अच्छा लगा, लेकिन इतना खुशी मनाने का वो नहीं मिला, क्योंकि घर का थोड़ा हालात ठीक नहीं था उस वक्त। जी 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 जी। तो कृष्णन जी, आप अब तक कई सारे टूर्नामेंट्स में आपने हिस्सा लिया है, नेशनल और इंटरनेशनल अलग अलग देशों में आप गए हैं, तो वहाँ जाकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब आप नए प्लेयर्स से मिलते हैं तो उस समय क्या होता है, हम भारतीय हैं तो हमारा कुछ विचार उन्हें वो सुनते हैं, उनके कुछ आदतें, कुछ पैटर्न्स हम देखते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस हमें मिलता है। तो आपको किस तरह की चीज़ें आपने वहाँ देखा या सीखी आपने? वर्ल्ड रोइंग का वर्ल्ड कंपटीशन में, वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो वगैरह में जाते समय हमें ये खुशी मिलता, अच्छा रोइंग देखने मिलेगा और अच्छा बंदे को देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमेशा खुशी रहता है, चाहे प्लेयर में गया और या कोच में गया, ऐसे कोच। तो किसी से ज़्यादा दोस्ती तो वर्ल्ड उसमें बनाया नहीं पाया, लेकिन देखते थे हम, देखते थे कैसे करते हैं, क्या कर रहे हैं, इनका रहन सहन क्या है, ये किस तरफ वार्म अप करते हैं, किस तरफ तैयार होते हैं रेस के लिए, ये सब देखने मिलता था और बहुत एक्सपीरियंस मिलता था उस समय। जी जी जी। शुरुआत में तो ऐसे हम भी थोड़ा टेंशन में था, जब जो कोच प्लेयर जाते थे शुरू में तो घबराहट होते थे। हाँ वो देख के अच्छा तगड़ा बंदे, लड़कियां भी हमारे से तगड़े रहते थे। हाँ जो यूरोपियंस तो बहुत तगड़े, तो देख के थोड़ा अरे क्या ऐसे भी बंदा है, चलो ऐसे थोड़ा डरते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेने लग गया। हाँ तो
अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी बस वही, जब हम कोई नया जगह जाते हैं तो जी हमसे भी वो लोग कुछ सीखते हैं और हम खुद भी सामने जो टीम है या जी। दूसरी कोई कंट्री है तो जी। हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी। और एशियन लेवल में जब भी कंपटीशन होता थोड़ा बहुत तो मिंगलिंग होता था। पाकिस्तान से है तो थोड़ा बातचीत होता था। जी। और चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये लोग आके बात करते थे। जी। हाँ, और ये जब यूथ गेम्स में कोच गया तो ये एक एशिया वाले आके हमेशा बात करते थे, थोड़ा दोस्ती वगैरह होता था। जी तो अच्छा लगता है अभी। जी 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 जी। तो कृष्णन जी, आप अब श्री विजयपुरम में आप साई में रोइंग कोच के तौर पर आप नियुक्त है। जी। तो आप हमें बताएं कि हमारे द्वीपों में साई में किस तरह के खेल होते हैं और रोइंग की अगर स्थिति की बात करें वो कैसी है आइलैंड्स में? हाँ, उसके पहले हमारा जब हम रोइंग शुरू किया था तो मेन टीम 2 ही था, जूनियर और गर्ल्स विमेन में। तो एक केरला था, दूसरा अंडमान था। अच्छा। अंडमान से तगड़े प्लेयर्स निकले, बहुत बहुत अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर के अंडमान और केरला का ही था। तो जब कोच बने तो हमें लगा इसे चयन करना था कहाँ पोस्टिंग जाना, तो हमें कहीं सोचने का जरूरत नहीं पड़ा, अंडमान ही लिया। इसलिए वो हमारा सोच वो था वो तगड़ा बंदे रहेगा तो हम जाके कुछ बनाएंगे। जी। ऐसे ऐसे करके इधर आया। अभी साई STC श्री विजयपुरम में 3 गेम है फिलहाल। एक फुटबॉल है, एक कैनोइंग कयाकिंग है, तीसरा रोइंग है। रोइंग का अच्छे प्लेयर निकला, अभी भी अच्छे प्लेयर निकल रहे। थोड़ा सा बेहतर कर सकता है, इक्विपमेंट का हो, ऐसे कोई बेहतर कर सकता है। जी। अच्छा प्लेयर है उधर से। अभी एक अमृता मिंज निकला, जी। वो नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स वगैरह में मेडल लिया। अभी इंडियन कैंप में है। वो नेक्स्ट एशियन लेवल कंपटीशन में वो खेलेगा और बेहतर करते रहेगा। मतलब और भी अच्छे बच्चे हैं। कृष्णन जी, आप इतने सालों से आप रोइंग से जुड़े हैं, आप एक्स आर्मी सर्विसमैन हैं आप, तो ये जो एक डिसिप्लिन वर्ड है तो आप आज तक उसे साथ में लेकर चलते ही होंगे। तो एक प्लेयर के लिए या किसी भी स्टूडेंट या किसी भी यूथ के लिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर डिसिप्लिन की डेफिनेशन अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या कहना चाहेंगे? डिसिप्लिन, पहले गेम से प्यार करना और अच्छा लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सपना बहुत ऊंचा हो, लक्ष्य सही हो, जी। तो आपको डिसिप्लिन रहेगा ही रहेगा। जी। तो आप पता है हार्ड वर्क से बिना कोई काम होता नहीं। जी। और जो डिसिप्लिन है वो आपको जो परफॉर्मेंस है उसको बरकरार रखने के लिए काम आएगा। तो है वही डिसिप्लिन, तो जी। बहुत मान्यता है इसमें, जी। खास करके हाई लेवल में। और अगर हम एक प्लेयर के लिए फूड हैबिट्स की हम बात करें, एक ट्रेनिंग की बात करें, एक डेडिकेशन की बात करें, तो वो कैसी होनी चाहिए? वही मैं बोला, जो सपना, अच्छा सपना के साथ आप काम करो, सही कोच का गाइडेंस में काम करो और टाइम पे ट्रेनिंग करो और टाइम पे खाना खाओ। और जो हेल्दी फूड है वो जो दे रहे, वो बता रहे, वही खाओ। और अपना रेस्ट करो सही टाइम पे। जी जी। तो जी कृष्णन जी, हाल ही में जो साइकिलिंग में हमारे द्वीपों के बच्चों ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और रोइंग की बात करें, आगे जाकर हमारे द्वीपों से क्या इंटरनेशनल खिलाड़ी हम देख पाएंगे? जरूर देख पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। बहुत ताकत है ये द्वीप का, एक खासियत है इधर साइकिलिंग, रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग, इस गेम में बहुत आगे बढ़ सकता है। जी। हाँ, साइकिलिंग में तो प्रूव किया, रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग में भी प्रूव किया। रोइंग में सलोमी, बहुत सारे प्लेयर बने इधर से। तो कैनोइंग, कयाकिंग में कर्मा टोपो, वागाराम, श्रीमती, ये बहुत सारे प्लेयर है, इंटरनेशनल खिलाड़ी मेडल लिए हुए। हाँ, तो इधर अभी भी उनका
पीछे वाला परंपरा है तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम पिछले 1 साल से इधर देख रहे, निकोबार वगैरह में सिलेक्शन के लिए जाता तो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन इधर ट्रेनिंग के लिए इधर नहीं आते। अच्छा। हाँ, श्री विजयपुरम में, पोर्ट ब्लेयर में नहीं आ सकते वो लोग, वो निकोबार में ही रहता है। अच्छा। जो और हटबे से कुछ निकोबारी बच्चे लेकिन आ गए इधर। जी। ट्रेनिंग चल रहे, देखते हैं वो आगे जाके उनको भी जी। दिल करेगा इनका परफॉर्मेंस देख के हम भी चलते, हम भी करेंगे। ये निकोबार का एक खासियत मैं देखा, उनको फुटबॉल में ज़्यादा लगाव है, फुटबॉल खेलता है सारे, लेकिन रोइंग बोलने से थोड़ा सा नहीं आ सकता। फिर बता के समझा के बच्चों को इंटरेस्ट दिलाता है, लेकिन घर वाले नहीं छोड़ते, वो उधर जाके ट्रेनिंग नहीं कर सकते ऐसे ऐसे। उधर फिलहाल निकोबार में ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है रोइंग का। ट्रेनिंग सेंटर तो पोर्ट ब्लेयर में ही है, तो उनको इधर आना पड़ेगा, इधर आके ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जब हम रोइंग करते थे उस समय बहुत सारे निकोबारी बच्चे थे, निकोबारी बहुत सारे थे इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो लोग आना चाहिए, आके इधर ट्रेनिंग करना चाहिए। और बहुत बेहतर, तो हम 2-3 साल अगर वो लोग ट्रेनिंग किया तो हम इंश्योर करते हैं उनको बेहतर बना के, बेहतर मतलब नेशनल इंडियन टीम के लिए खेलने लायक बना के छोड़ सकते हैं। जी जी जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ करें। और यहाँ पे जो हमारे साई हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है आप सभी के द्वारा, तो आगे जाकर वो नेशनल और इंटरनेशनल मैटर्स जो है ला सकते हैं। जी। तो कृष्णन जी, आप अलग अलग आप देशों में गए हैं, अलग अलग स्टेट्स में आपने प्लेयर्स को देखा होगा, और अगर हम अपने आइलैंड्स के बच्चों की बात करें, जो स्पोर्ट्स से जुड़े बच्चों की बात करें, तो उनमें किस तरह के पोटेंशियल आप देखते हैं? उनको एक, अभी जो निकोबार का बच्चों में देखा तो उनको एक स्पीड, एक्सप्लोसिव पावर है उनमें जी। तो वो थोड़ा सा एंडोरेंस भी साथ आ जाए तो वो रोइंग में बहुत अच्छा कर सकता है, कायाकिंग में बहुत अच्छा कर सकता है। तो पोटेंशियल बहुत है, बस आके ट्रेनिंग करना चाहिए। बाकी एक अच्छा उनको अभी तक मेरे हिसाब से, अभी पहले था, अभी वो विश्वास नहीं है। अगर इनका अभी जो बच्चा इधर है उनका परफॉर्मेंस देख के धीरे धीरे उनको विश्वास आएगा, ये हमारा उम्मीद है और आशा करते हैं आगे जाके सारे बच्चे जितना हो सके पेरेंट्स अपने बच्चों को रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग में भी भेजे और देश के लिए नाम कमाए। जी। और आगे जाकर अगर हम यहाँ हमारे द्वीपों के स्कूल और कॉलेज के बच्चों से जुड़े और सिर्फ रोइंग ही नहीं, अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में उन्हें बताए कि किस तरह के फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, किस तरह के बेनिफिट्स है, कैसे उससे वो जुड़कर अपना करियर बना सकते हैं, तो ऐसे सुझाव अगर हम अगर ऐसा रहे कि हम जाकर बताएं उन बच्चों को स्कूल्स और कॉलेज में जाके, वो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, ये आप जरूर सपोर्ट करना। और कोई भी ये पढ़ाई के साथ स्पोर्ट भी साथ साथ लेके जाना बहुत जरूरी है जी। उससे आपको पता है बंदों का मेंटली फिजिकली तो ताकतवर बनेगा, तो पढ़ाई तो आ जाएगा अच्छा है। और देश के लिए अभी जब कुछ बंदा स्पोर्ट्स कुछ एथलेटिक्स करेगा तो भी आगे जाके रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग, फुटबॉल कुछ भी गेम में बदलाव हो सकता है। बच्चे हैं आगे जाके अपना गेम चेंज भी कर सकते हैं, उसके लिए बेहतर रहेगा वो गेम में जा सकता। तो खेल कूद बहुत ज़रूरी है, आप लोग मोटिवेट करो स्कूलों में जाके। और फिर गवर्नमेंट का एक कीर्ति बोल के एक स्कीम है, उसमें भी बच्चों को चयन कर रहे हैं, मतलब हाँ ये बच्चों को किस गेम में ज़्यादा टैलेंट है उसके हिसाब से कुछ तैयारी कराएंगे, कुछ बच्चों को मदद करेंगे स्पोर्ट्स के लिए, ऐसा कुछ है गवर्नमेंट का स्कीम है। पूरा नहीं हुआ, अभी पिछले साल साई इसे जाके टेस्ट वगैरह किया था, टेस्ट वगैरह रिपोर्ट वगैरह भेजा है हमने, तो आगे जाके गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से स्कूल कॉलेज वगैरह में। जी जी जी। तो कृष्ण जी, आप उन पेरेंट्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे कि आपने बताया कि निकोबार में बहुत सारे बच्चे हैं जिन बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा खेलते हैं, पर वो क्या है श्री विजयपुरम आना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में क्या है एक तरह से हमारा नुकसान हो रहा है कि आगे जाकर अच्छे प्लेयर्स जो तैयार हो सकते हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, आप बच्चों का भविष्य को रोक रहे,
जी उससे बच्चों का, खाली बच्चों का नहीं, देश का भी भविष्य को रोक रखा है उन्होंने। जी उनको पता नहीं चल रहा ये, और उनको विश्वास नहीं हो रहा है उधर जाके बच्चों का क्या होगा। मेरे को बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चा बात करने के बाद बच्चा रेडी हो जाता है, लेकिन घर से नहीं छोड़ते। जी जी कुछ बच्चा इधर तक आके फिर रोक के वापस चला जाता है, ऐसा भी हुआ। जी जी निकोबार से हुआ वो इतना, बाकी हर जगह जहाँ भी जाता है वो लोग बच्चे आता है। जी जी आजकल हम नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में भी जाके सेलेक्ट किया तो वो लोग आ जाता है। निकोबार के बच्चे है, उसमें कुछ फिजिक अच्छा वाला बच्चे निकोबार से ही मिला था, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे। जी अभी पूछता तो भी निकोबार बच्चों को पूछने से भी वो लोग थोड़ा, हाँ वो थोड़ा इतना इंटरेस्ट, वो फुटबॉल है तो ठीक है, हाँ तो रोइंग बोलने से और श्रीविजयपुरम में आके ट्रेनिंग करना बोलने से थोड़ा सा पीछे हट रहे। बस पेरेंट्स को समझना है कि बस समझना बच्चों का करियर है और जी। हमारे देश के सम्मान की बात है, जरूर हमें नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स मिलेंगे जी। और उनका भी एक तरह से करियर बनेगा। जी जी। तो कृष्णन जी, रोइंग की जो स्थिति है, अगर हम लोग वर्ल्ड रैंक में देखा जाए तो हमारे देश की क्या स्थिति है? वर्ल्ड रोइंग में हमारा देश को देखा गया तो थोड़ा सा पीछे है फिलहाल जी, लेकिन ओलंपिक्स में हम सेमीफाइनल तक पहुंच गया, 11th पोजीशन तक जापान में आए थे जी। और सेमीफाइनल में पहुंच रहे हम लगातार। तो पहले से जब हम रोइंग करते समय ऐसे देखा गया तो बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस। वर्ल्ड में 11 पोजीशन तक आना इतना बड़ी, मतलब कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जी। और एशियन लेवल में हम गोल्ड सिल्वर लेना, चाइना के साथ, चाइना को किसी इवेंट में हम भी बीट करता है, कुछ में हमें बीट करता है। एशियन लेवल में हम एक अच्छा पोजीशन में है, एशियन गेम्स में हमें गोल्ड सिल्वर मिलते रहता है। जी, जी। सिर्फ वीमेन का इवेंट में अभी फिलहाल थोड़ा सा पीछे है, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा। जी। तो कृष्णन जी, हमारे द्वीपों में अगर रोइंग को आगे बढ़ाने की बात हम की जाए तो किस तरह के डेवलपमेंट होना चाहिए? जी। आप एडमिनिस्ट्रेशन, जो अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो खेल विभाग है, किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगे? अभी सिर्फ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक सेंटर चल रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अच्छा सपोर्ट कर रहा है और उन्होंने ये भी कर रहे हैं, इधर का सेंटर को डेवलप करके एनसीओ बनाने का भी उनका प्लान है। एनसीओ मतलब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करके, तो थोड़ा ज़्यादा व्यवस्था सुविधा मिलेगा उसमें जी। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये सुझाव है एडमिनिस्ट्रेशन से, उनको भी ये शुरू करना चाहिए, सेंटर शुरू करना चाहिए ताकि उधर से भी बच्चे आए। तो द्वीपों में कंपटीशन रहेगा अलग अलग टीम का, तो बहुत जल्दी बंदे आगे बढ़ेगा। जी, तो जी। केरला में 3-4 जगह से टीम आके ट्रायल करता है और आर्मी से भी अलग अलग आर्मी का टीम रहता है, वो आके एक साथ कंपटीशन करता है, उसमें से सेलेक्ट करता है ये कौन सर्विसेज के लिए कौन खेलेगा, तो एक बेस्ट टीम बनता है। उसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन भी एक सेंटर शुरू कर सकता है। इधर बहुत सारे प्लेयर है, कोच है, हम साई भी मदद करने के लिए रेडी है कि वो थोड़ा सा जी। कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन। जी। जी। तो कृष्णन जी, जी। चलते चलते आप, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, जी। उन्हें आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? आपको किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल बनना चाहता तो वही हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क और डेडिकेशन, उनके साथ अच्छा एम रख के, अच्छा सपना देख के, सपना को पीछे भागना वो बहुत ज़रूरी है। और यूथ को मैं एक कहना चाहता हूँ, अगर पढ़ाई कर रहे साथ साथ गेम भी लेके जाना, पढ़ाई के साथ साथ गेम भी रखना, और हार जीत होते रहते, हार और जीत दोनों में से आपको सीखने के लिए मिलता है। जी। तो आप पॉजिटिव रहो, उसको पॉजिटिव करके आपको जो सिखलाई मिल रही है उससे उसको लेके आगे बढ़ते रहो। जी। तो कृष्णन जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने बारे में और रोइंग के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थी
रोइंग के बारे में जानकारी। हमें आशा है कि जो हमारे दर्शक आज के हमारे कार्यक्रम से जुड़े होंगे, खासकर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, और जिस तरह से हमारे द्वीपों में हर तरह की फैसिलिटी है, बच्चे इसमें जुड़कर एक अपना करियर बना सकते हैं और हमारे देश को मेडल्स दिला सकते हैं और हमारे देश का नाम विश्व के मानचित्र में सबसे ऊपर पहुंचा सकते हैं। हमें आशा है कि आप भी अपने बच्चों को खेल के लिए प्रेरित अवश्य ही करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।